दोस्तों, आज की कहानी बृज किशोर की है, जो गांव से शहर में काम की तलाश में जाता है ताकि अपने बच्चों को एक अच्छा विकल्प दे सके, लेकिन नहीं जानता था कि उसका ऐसा सोचना उसको किस तरफ ले जाए। दोस्तों, अक्सर पति और पत्नी दोनों अपना घर संभालते हैं, लेकिन कभी-कभी किसी एक का अपने रास्ते से भटक जाना उनकी जिंदगी को उथल-पुथल कर देता है। बृज किशोर एक सीधा सादा आदमी था, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम का था, मगर नहीं जानता था उसकी पत्नी उसको धोखा देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। कहते हैं, कब किससे प्यार हो जाए वह कोई नहीं जानता, लेकिन वह प्यार करने से पहले भूल जाते हैं कि वह किससे प्यार कर रहे हैं। उसे पाने के लिए वह कुछ ऐसे रास्ते का चुनाव कर बैठते हैं कि वह रास्ता उन्हें जेल की सलाख के पीछे लेकर चला जाता है। आज की घटना में कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति जो बेहतर भविष्य के लिए अपनी पत्नी को लेकर शहर जाता है, फिर जो होता है उसमें एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब पुलिस इसकी जांच करती है, तह तक पहुंचती है, तो ऐसी ऐसी बातें सामने निकल कर आती है जिसे सुन आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। यह घटना जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज किशोर की पत्नी पुष्पा, जिसकी उम्र 30 साल थी। ब्रज किशोर की शादी हुए 11 साल हो चुके थे। 11 सालों के दौरान ब्रीज किशोर के 3 बच्चे होते हैं, 2 बेटी 1 बेटा। जो बेटा जो होता है वह सबसे छोटा होता है। जो किशोर होते हैं वह अपने गांव में खेती बाड़ी किया करते थे, दूसरे के खेतों को पट्टा लेकर अब खेती बाड़ी कर कर अपने दिन गुजार रहे होते हैं। दिन तो गुजर रहे होते हैं, लेकिन जो ब्रज किशोर के जो तीनों बच्चे थे वह धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। घर के खर्चे जो थे वह बढ़ रहे होते हैं, लेकिन इनकम जो थी बढ़ नहीं रही होती है। जो पुष्पा थी ब्रज किशोर की पत्नी, वह कहती है कि क्यों ना उसे शहर जाना चाहिए और वहीं पर कोई काम करना चाहिए ताकि वह अपने तीनों बच्चों का वह बेहतर भविष्य दे सके, अच्छे स्कूल में नामांकन करा सके। इसलिए जो पुष्पा थी वह अपने पति ब्रिज किशोर को कहती है कि उसे शहर चलना चाहिए। बस किशोर जो होते हैं वह कहते हैं कि उसे शहर नहीं जाना चाहिए, गांव में ही वह ठीक है। लेकिन पुष्पा जो थी वह अपने पति को समझाती है कि वह गांव में रहेगा तो वह अपने बच्चों का जो बेहतर भविष्य है वह कैसे दे पाएगा, उसे अच्छे स्कूल में नामांकन कैसे करवा पाएगा। उसके पास पैसे तो उतने हैं नहीं, वह खेतों को दूसरे खेत के खेतों को पट्टा लेकर करता है और उसे कितने पैसे आ जाते हैं, साल के 50 से 60 हजार के बीच जो इनकम होता है वह तो सारे खर्च हो जाते हैं दवा दारू में। जो ब्रिज किशोर होता है वह सोचता है कि शायद उसकी पत्नी जो है वह सही कह रही है, उसे शहर जाना चाहिए, गांव में उतनी रहने से कोई फायदा है नहीं। खेती बाड़ी जो होता है वह काफी पैसे कम आते हैं। वह अपने बच्चों का भविष्य जो है वह गरीबी में नहीं देखना चाहता। जो ब्रज किशोर सोचता है वह अपनी पत्नी पुष्पा को कहता है कि ठीक है, मैं शहर जाता हूँ, वहाँ पर काम ढूंढ लेता हूँ, वहीं पर एक रूम ले लूंगा और कुछ दिनों बाद जब कुछ पैसे हो जाएंगे तो तुम वहाँ पर चली आना। जो पुष्पा थी वह कहती है कि मैं तो वहाँ पर चली आऊंगी, वहाँ पर कोई काम मेरे लिए भी ढूंढ कर रखना। जो 20 किशोर होते हैं वह कहते हैं कि जो बच्चे हैं वह कहाँ रहेंगे। जो पुष्पा थी वह कहती है कि इन तीनों को ननिहाल में जो कि भेज दिया जाएगा। 20 किशोर जो होते हैं मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है, तुम चले आना। कुछ दिन और बीतते हैं, एक सुबह के 6 बज रहे होते हैं। जो पुष्पा थी वह अपने पति के सारे कपड़ों को इस्त्री कर रही होती है। ब्रीज किशोर जो होते हैं वह तैयार हो रहे होते हैं कि उन्हें शहर जाना है। वह वहां से निकलते हैं ब्रिज किशोर और वह सीधे शहर में वह पहुंच जाते हैं और वहीं पर अपना काम को तलाश करना शुरू कर देते हैं। रूम की तलाश करना शुरू कर देते हैं। रूम से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में ब्रज किशोर को काम मिल जाता है। काम मिलने के बाद जो ब्रिज किशोर होते हैं वह अपने रूम से हर पर दिन पैदल आया जाए
करते में जो था वह बहुत ही अच्छा से गुजर रहा होता है। करीब 1 महीने गुजर जाते हैं। 1 महीने गुजर जाने के बाद जब ब्रज किशोर को सैलरी मिलती है, वह तुरंत अपनी पत्नी पुष्पा के पास कॉल लगाते हैं और कहते हैं, पैसे जो है मैंने मनी आर्डर आर्डर कर दिए हैं। पैसे तुम्हें मिलते ही तुम जो तुरंत नड़ के लिए निकल जाना और बच्चों को ननिहाल में पहुंचा देना। जो पुष्पा थी वह बेहद ही ज्यादा खुश होती है और करीब 1 सप्ताह बाद पुष्पा के पास भी मनी डर का जो पैसा था वह पहुंच जाता है। पुष्पा जो थी वह वहां से अपने सभी अगल बगल प्रस से मिलती जुलती है और वह सीधे नोएडा पहुंच जाती है। नोएडा आने के बाद वह अपने पति के साथ बेहद ही खुशी से कुछ दिनों तक रहती है। एक रात के करीब 9 बज रहे होते हैं। जो ब्रिज किशोर था वह अपने काम पर से लौटकर रूम पर आता है। जो बस किशोर की पत्नी पुष्पा थी वह कहती है कि वह दिन भर घर में रहती है तो वह बोर हो जाती है, उसे जो है कोई काम दिला दे। जो ब्रज किशोर होता है वह कहता है कि उसे काम क्या करने की जरूरत है, वह घर पर रहेगी तो ठीक रहेगा। लेकिन पुष्पा जो थी वह नहीं मानती है। वह कहती है नहीं, उसे कोई काम करना है। लेकिन विजेश कुमार था वह मना करता है कि तुम कोई काम नहीं करो, तुम घर पर रहो, मैं पैसे कमा रहा हूँ, तुम्हें कमाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो पुष्पा थी वह मानती नहीं है और वह कहती है कि ठीक है, मैं खुद ही अपने लिए कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूंगी जो कि आराम वाला काम हो। जब पति कंपनी चला जाता है काम करने के लिए, ब्रज किशोर जो पुष्पा थी वह अपने रूम पर से निकलती है और वह वहीं के आसपास के कोठियों में जाना शुरू कर देती है, काम के लिए मांगना शुरू कर देती है। उन कोठियों में जाने के बाद पुष्पा को काम मिल जाता है घरेलू सहायिका का। जब उसका पति किशोर वापस अपने रूम पर आता है, जो पुष्पा थी वह बेहद ही ज्यादा खुशी से अपने पति को बताती है कि उसे जो है वह पास के ही कोठियों में काम मिल गई है। घरेलू सहायिका का है, बस जाना है, कुछ देर घंटे 2 घंटे वहां पर बिताना है। पैसे जो है अच्छी खासी है, महीने के 5,000 सैलरी है। जो ब्रज किशोर था वह कहता है कि यह काम जो है वह ठीक नहीं है, तुम दूसरे घर में जाओगी बर्तन धोने के लिए। जो पुष्पा थी कहती है, गांव से अच्छा यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं कोई काम कर रही हूँ, उसे कुछ पैसे आ जाएंगे, मैं अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाना चाहती हूँ। जो ब्रज किशोर होते हैं वह कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी भी जिंदगी है, तुम अगर चाहती हो कि तुम मेहनत कर कर पैसे कमाना तो ठीक है। दोनों जो थे वह अपने काम को ईमानदारी से करते हुए जा रहे होते हैं। पुष्पा जो थी वह अपने घर का खाना सुबह के 6 बजे से पहले ही बना दिया करती। वह 6 बजे से वह अपने घर से निकलती है और वह उन कोठियों में पहुंच जाया करती और वहां पर घरेलू सहायिका बनकर सभी के घरों में काम किया करती। उसके बाद वह अपने घर घंटे 2 घंटे बाद वह चली आया करती। जो ब्रज किशोर था वह दिन के 9 बजे अपनी कंपनी चला जाया करता। दिन जो था वह फर्स्ट क्लास गुजर रहा होता है। जिंदगी ऐसे ही बीतते हुए 3 साल गुजर जाते हैं। जो पुष्पा थी वह अपने जितने भी पैसे माती वह अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए वह गांव भेज दिया करती। अब पुष्पा जो थी वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नामांकन करा चुकी थी। उसके बच्चे जो थे वह गांव में अच्छी शिक्षा ले रहे होते हैं। इधर पुष्पा और बस किशोर ईमानदारी से अपने काम को करते हुए जा रहे होते हैं। साल 2011 का सूरती का महीना आता है। जो ब्रज किशोर होता है वह अपने कंपनी के दरवाजे पर खड़ा होता है। तभी 2 लोग जो होते हैं वह उस कंपनी के दरवाजे पर काम मांगने के लिए आते हैं। जो ब्रज किशोर होता है वह कहता है कि मालिक जो है वह छत पर है। दोनों जो व्यक्ति होते हैं वह तुरंत छत पर पहुंचता है और तुरंत मालिक से बातचीत करने के बाद उन दोनों को भी उस कंपनी में काम मिल जाता है। काम मिलने के बाद जो शैलेंद्र और नने थे वह दोनों उस फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं। जो ब्रीज किशोर था वह शैलेंद्र से और नने से बातचीत करना शुरू कर देता है कि आखिर तुम लोग कहाँ रहते हो, कहाँ के हो। सारी चीज जो था वह
जानकारी मिलना शुरू हो जाता है तो बस किशोर को पता चलता है कि जो शैलेंद्र है अनन है वह भी उसी के गांव के आसपास के दातागंज के ही रहने वाले हैं। जो ब्रज किशोर होता है वह कहता है कि क्यों ना वह जिस मकान में रह रहा उसमें एक रूम खाली है, उसमें आकर वह दोनों रहने लगे। जो शैलेंद्र होता है और वह कहते हैं कि नहीं मैं जहां पर हूं वहां पर ठीक है। लेकिन बस किशोर जो होता है वह कहता है कि हम लोग एक ही इलाके के रहने वाले हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो वहां पर तुम रहोगे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा, वहां पर मेरी पत्नी भी रहती है। कभी कभार खाना बनाने में कोई दिक्कत आएगी तो अभी तुम्हें बनाकर दे देगी। इस बात को सुनते ही वह दोनों जो होते हैं शैले रावणन है वह तैयार हो जाते हैं। जो ब्रज किशोर होता है वह अपने दोनों दोस्तों को लेकर वह अपने मकान में पहुंचता है। उसमें मकान मालिक से बातचीत करा के बाद वह अपने बगल के रूम को किराए पर दिला देता है। जो ब्रज किशोर था वह अपने दोनों दोस्तों के साथ वहां पर रहना शुरू कर देता है और वह तीनों कंपनी आना जाना शुरू कर देते हैं। दिन बहुत ही बेहतरीन से गुजर रहा होता है। जो ब्रज किशोर था वह धीरे धीरे उन सब के साथ शराब पीना शुरू कर देता है। भर रविवार को वह तीनों एक साथ हो जाते और तीनों बैठकर रात के 8 बजे से लेकर 2-2 बजे तक तीनों शराब पिया करते। दिन इसी तरह से गुजर रहा होता है। जो ब्रज किशोर था वह अपनी पत्नी से नाश्ते वगैरह शराब पीने वक्त मंगाया करता। जो शैलेंद्र था वह पुष्पा को निहारता हुआ रहता। जो पुष्पा थी वह भी शैलेंद्र को देखती। दोनों की आंखें जो थी वह मिलजुल रही होती है। 20 किशोर जो था वह पीने में लगा हुआ रहता। दिन गुजरते हुए जा रहे होते हैं। एक शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं। जो शैलेंद्र था वह अपने रूम में सो रहा होता है। जो नने था वह कहता है कि उसे क्या हुआ है। जोन था कहता उसकी तबीयत जो है वह ठीक नहीं है, जो वह कंपनी चला जाए बस किशोर के साथ। बस किशोर जो था वह उसके रूम में पहुंचता है। वह भी पूछता है कि तुम्हारी तबीयत जो है वह क्या हुई। जो मैं सुन रहा हूं कि तुम्हारी तबीयत जो है वह खराब है। जो शैलेंद्र होता है वह कहता है कि हाँ उसे जो है वह आज काफी ज्यादा थकान महसूस हो रहा है, शरीर में दर्द जैसा लग रहा है, वह आज काम पर नहीं जाएगा। 20 किशोर जो था वह मुस्कुराता है। वह शैलेंद्र के दोस्त नन्हे के साथ वह वहां से अपनी कंपनी के लिए चला जाता है। करीब 2 बज रहे होते हैं। जो पुष्पा थी वह खाने को लेकर शैलेंद्र के रूम में पहुंचती है तो देखती है शैलेंद्र जो है वह आपत्तिजन की स्थिति में सो रहा है। वह आवाज लगाती है। शैलेंद्र जो था वह उठकर बैठ जाता है और जो पुष्पा थी वह कहती है कि तुम्हारी तबीयत जो है वह कैसी है, कुछ खाना मैं लाई हूं वह खा लो। शैलेंद्र जो था वह पुष्पा के लाए हुए खाने को खाता है और दोनों जो थे वह एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जो शैलेंद्र था वह कहता है कि आप इतनी खूबसूरत हो और 20 किशोर जो है वह कोई खास नहीं है, आप दोनों की शादी जो है वह कैसे हो गई। जो पुष्पा थी वह कहती है कि लंगूर के हाथ में अंगूर। जो शैलेंद्र था वह इस बात को सुनता है, वह मुस्कुराना शुरू कर देता है। वह कहता है कि काश आप मेरी पत्नी होती तो बहुत ही मेरा जो जिंदगी है वह सुंदर होता। जो पुष्पा थी वह भी मुस्कुरा इस बात को सुनकर मुस्कुराती है। दोनों हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में जो था मजाक करते हुए पुष्पा के हाथों को पकड़ता है और कहता है कि क्या आप मेरे साथ रिश्ते में जुड़ना चाहती हैं। जैसे इस बात को पुष्पा सुनती है वह कुछ सोचती है और कहती है उसके 3 बच्चे हैं और उसका एक पति है, जो अगर जानेगा तो वह क्या कहेगा। जो शैलेंद्र होता है वह कहता है कि उसे जानने का मौका ही नहीं मिलेगा और तुम्हारे 3 बच्चे हैं तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो हम दोनों एक हो जाते हैं। जो पुष्पा थी वह मुस्कुराती है और दोनों वहीं पर मजाक करते हुए एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उस दिन के बाद ये जो सिलसिला था हर दिन का हो चला था। जब भी मन होता ब्रज किशोर को डोट
ड्यूटी जाने के बाद शैलेंद्र जो था वह कभी हाफ टाइम में अपने रूम पर चला आया करता और पुष्पा के साथ रिश्ता बनाया करता, संबंध बनाया करता। दिन बीतते हुए जा रहे हो, करीब 6 महीने गुजर जाते हैं। जो ब्रज किशोर था वह उसे भी अब थोड़े बहुत लगने लगा था कि जो शैलेंद्र है और उसकी पत्नी, उन दोनों के बीच जो है वह कोई रिश्ता जरूर है। वह दोनों जो है अक्सर एक दूसरे के साथ मजाक किया करते हैं और मजाक का सीमा होता है वह पार दिया करते हैं। जो शैलेंद्र था वह हर वक्त पुष्पा के साथ कभी हाथ को पकड़कर उसे बोलना शुरू कर देता। बस किशोर जो था वह इन सब चीजों को देखता जा रहा होता है। जो बस किशोर था वह कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि वह अपनी पत्नी को कैसे समझाए। वह अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है कि शैलेंद्र से वह इतनी नजदीकियां ना बढ़ाए। जो पुष्पा थी वह नहीं मानती है और वह शैलेंद्र के साथ उसी रिश्ते में वह जुटी हुई रहती है। दोनों एक दूसरे के साथ सब दिन की तरह रिलेशन बनाते हुए रहते हैं। जो बरेश किशोर था वह सोचता है कि क्यों ना उसे अब यहाँ से गांव चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर वह रहेगी तो शैलेंद्र के साथ वह रिश्ते में जुटी हुई रहेगी। इसलिए वह बस किशोर होते हैं। वह अपनी पत्नी को लेकर गांव सीधे पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद जो बरेश किशोर था वह अपनी पत्नी और अपने तीनों बच्चे को ननिहाल से गांव लाता है और तीनों चारों जो होते हैं वह बेहद ही खुशी से रहना शुरू कर देते हैं। दिन जो था वह गुजर रहा होता। इधर पुष्पा जो थी वह अपने प्रेमी शैलेंद्र को काफी ज्यादा याद कर रही होती है। उसे अब लग रहा होता कि वह शैलेंद्र से कैसे बात करें। उसके पास कोई मोबाइल नहीं है। जो पुष्पा थी वह अपनी आस पड़ोस के लोगों से मोबाइल को मांगती और शैलेंद्र के नंबर को डायल कर कर वह शैलेंद्र से बातचीत करना शुरू कर देती। करीब 1 महीने गुजर जाने के बाद जो शैलेंद्र था वह पुष्पा के कुछ कपड़ों को लेकर पुष्पा के गांव पहुंचता है। जो गांव के जो लोग थे वह समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर यह व्यक्ति जो है कौन है। जो ब्रीज किशोर था वह देखता है कि जो शैलेंद्र है वह उसकी पत्नी से बातचीत कर रहा है। काफी ज्यादा बीज किशोर को गुस्सा आता है। वह शैलेंद्र के ऊपर डट फटकार लगाना शुरू कर देता है। उन दोनों के बीच वहां पर काफी ज्यादा कहासुनी होना शुरू हो जाती है। जो शैलेंद्र था वह अपने दोस्त नन्हे के साथ वहां से वापस शहर लौट कर आता है और फिर कुछ दिन बीतने के बाद जो शैलेंद्र था वह ब्रज किशोर के मोबाइल पर कॉल करता है और कहता है कि जो हुआ सो हुआ, हम लोग जो है वह एक साथ बैठकर बातचीत कर कर मामला जो है वह सुलझा लेते हैं। जो आधे दिन के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो बीज किशोर था वह सोचता कि शायद उसके जो दोस्त हैं रावणन नहीं वह सही कर रहे हैं। जो से बीज किशोर कहता है कि ठीक है, कहाँ पर मिलना है, कहाँ पर बैठकर बातें करनी है। जो शैलेंद्र और नन्हे होते हैं वह कहते हैं कि एक होटल है, उसी होटल में एक रूम जो है हम लोग ले लेते हैं, वहीं पर हम लोग साथ बैठकर शराब पिएंगे, उसके बाद जो है पार्टी करेंगे। इस बात को सुनते ही ब्रिज किशोर जो था वह तैयार हो जाता है। अपनी पत्नी को सारी बातों से अवगत कराता है कि शैलेंद्र न जो है वह कह रहे हैं कि पिछले दिनों तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह सभी बात जो है वह भुला देंगे। दिन के बाद ऐसा नहीं होगा। वह 7 मिनट पहले की तरह दोस्ती रखना चाहता है। जो पुष्पा थी वह अपने पति बजेश किशोर से कहती है कि ठीक ही तो कह रहा है कि वह जो अपने पिछले दिनों को बुलाकर फिर से वही दोस्ती कायम करना चाहता है। तो ठीक है, तुम जाओ उसे मिलो। जो बस किशोर था वह अगली सुबह के 8 बजे वह अपने घर से निकलता है और वह शैलेंद्र के पास को लगाता है कि वह बदायूं के लिए निकल चुका है। जो शैलेंद्र था और नाम वह दोनों कहते हैं कि ठीक है, एक होटल है जिसका नाम जो है वह यहाँ पर मैं नहीं लूंगा। उस होटल में ब्रज किशोर को बुलाया जाता है और एक कमरा जो कि बुक किया हुआ था उस कमरे में तीनों जाते हैं और वहीं पर एक शराब की बोतल खुलती है। जो शैलेंद्र और नन्हे होते हैं वह ब्रज किशोर से माफी मांगना शुरू कर देते हैं कि उसे जो भी हुई उस गलती को वह माफ कर दे। जो ब्रज किशोर होता है वह कहता
है कि ठीक है, लेकिन जो उसने किया वह ठीक नहीं किया। उसकी पत्नी के साथ रिश्ते में नहीं जुटना चाहिए था। जो शैलेंद्र होता है वह कहता है कि आज दिन के बाद मैं तुम्हारी पत्नी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। इतना कहते हुए वह तीनों बातचीत करके शुरू कर देते हैं। शराब की बोतल जो थी वह खुलती है और तीनों बैठकर पीना शुरू कर देते हैं। एक बोतल समाप्त होती तो दूसरा बोतल आ जाया करता। समय जो था इसी तरह से बीत रहा होता है और दिन गुजरने के साथ साथ शाम के करीब 7 बज जाते हैं। जो शैलेंद्र था वह देखता है कि जो ब्रज किशोर है वह काफी ज्यादा शराब पी चुका है। वह अब बिल्कुल होश में सही से नहीं है। वह अपनी जेब से कुछ निकालता है और वह उसके गिलास में मिला देता है। जो ब्रिज किशोर था वह कुछ नहीं देखता, वह उस गिलास में रखे शराब को वह पी जाता है और कुछ देर बाद ही जो ब्रिज किशोर था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। शैलेंद्र राव वहां से निकलते हैं और तुरंत पुष्पा को कॉल लगाते हैं कि जो उसका पति है बस किशोर वह इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका है। जो कुछ दिन वह दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। इतना कहकर वह दोनों एक दूसरे का कॉल जो होते हैं वह रख देते हैं और मोबाइल को जो संख्या होता है वह अपनी बंद कर लेता है। अगली सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो उस होटल का कर्मचारी होता है वह उस कमरे में पहुंचता है साफ करने के लिए तो देखता है कि एक व्यक्ति जो है वह बेड पर सोया हुआ है। जो वह व्यक्ति था वह कहता है कि आपका समय हो चुका है, आप कमरा खाली कर दीजिए। लेकिन जो वह कर्मचारी था वह देखता है कि वह व्यक्ति के नाक से कुछ झाग जैसा निकल रहा है। वह तुरंत चिल्लाते हुए तुरंत होटल के मैनेजर के पास पहुंचता है। वह मैनेजर उस कमरे में पहुंचता है, वह भी देखता है तो वह तुरंत वहीं के पास के ही बंदा के थाने में कॉल करता है और तुरंत पुलिस जो थी वह पहुंचती है और पुलिस वहां पर आसपास के सी कैमरे को देखना शुरू कर देती है। जो सरेंद्र था और नहे उन दोनों का जो चेहरा था वह सीसी कैमरे में आ चुका था। जो पुलिस थी वह उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है और उधर उसके तस्वीर को ब्रिज किशोर के गांव में दिखाना शुरू कर देती है। क्या कोई उसे जानता है? कई गांव वाले जो होते हैं वह कहते हैं कि हाँ, यह जो दोनों है वह पुष्पा से मिलने के लिए आए हुए थे। उसके कपड़े को डोट लेकर जब पुलिस इस बात को सुनती है तो पुष्पा को थाने में बुलाया जाता, उसे पूछताछ उसे की जाती है। उसका मोबाइल का नंबर का सीटीआर निकाला जाता है तो जो नंबर मिलता है सबसे ज्यादा बात किया हुआ वह नंबर जो था वह शैलेंद्र का था। पुलिस जो थी वह पूरी कंफर्म हो चुकी थी कि ब्रज किशोर को उसकी पत्नी पुष्पा ने ही इस दुनिया से अलविदा किया है। पुलिस जो थी वह तुरंत पुष्पा को गिरफ्तार करती है और तुरंत थाने लाकर उसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुष्पा जो थी वह थोड़े बहुत ही दबाव में वह बताना शुरू कर देती कि हाँ, वह एक व्यक्ति से प्यार करती जिसका नाम शैलेंद्र है, उसके साथ वह जीवन बिताना चाहती है, वह उसके साथ शादी करने वाला है। दोनों मिलकर साजिश किए थे जिसमें बस किशोर जो था वह फंस चुका था और बस किशोर वह मान चुका था कि जो शैलेंद्र है वह पुष्पा से बात नहीं करेगा। इस कारण से बस किशोर जो था वह शैलेंद्र के बुलाए जगह पर वह पहुंच जाता है। जो शैलेंद्र था वह और नने है उसका एक दोस्त था नने है, वह दोनों मिलकर उसे इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं। जो पुलिस थी वह कि शैलेंद्र और जो नने थे वह कहाँ के रहने वाले हैं। जो पुष्पा थी वह उसके एड्रेस को दे देती है और उसके मोबाइल को देती है। पुलिस जो थी वह तुरंत शैलेंद्र के मोबाइल का लोकेशन निकालती है कि लास्ट लोकेशन जो है वह कहाँ का है और वह किस गांव का रहने वाला सारीस को पता करती है। उसके बाद शैलेंद्र के गांव पर पहुंचने के बाद शैलेंद्र और नने को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर कर दोनों को थाने लाया जाता, उसे पूछताछ करना पुलिस शुरू करती है। जो शैलेंद्र रावण थे वह शुरुआत में कुछ नहीं बता रहे होते हैं। पुलिस थी वह कहती है कि जो पुष्पा है वह सारी चीजों को बता चुकी है। जो शैलेंद्र और नने होते हैं वह जैसे इस बात को सुनते हैं वह भी कबूल लेते हैं। तीनों को कोर्ट में पेश
किया जाता है, तीनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? क्या ब्रीज किशोर की गलती थी कि वह अपनी पत्नी को लेकर वह शहर गया बेहतर भविष्य के लिए और वहां पर उसकी पत्नी किसी और से इस कर बैठी, या फिर शैलेंद्र की गलती थी कि जो उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, वह अपने बगल में रूम दिलाया उसी के पत्नी के साथ वह रिलेशन में जुड़ चुका था, या फिर पुष्पा की गलती थी कि वह सारी चीज को जानकर जो वह शैलेंद्र है वह उसके पति का दोस्त है और उसके 3 बच्चे हैं, यह सब जानते हुए वह उसे प्यार कर बैठी। आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा।